हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अभी सभी मस्त होंगे और सब चीज बढ़िया चल रहा होगा। तो इस वीडियो में देखिए हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को लेके बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में क्या देखा हुआ था कि वहां पर जो K निकल कर आया था, दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा था। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर देखा था, तो उसमें कहीं ना कहीं हमने H टर्म्स को निकाला था जो कांस्टेंट निकल कर आया हुआ था। और अभी हम लोग उसी H के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा मान लीजिए कन्वेक्शन के लिए जो हमारा हीट ट्रांसफर आया हुआ था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, Q इक्वल टू क्या आया हुआ था, HAdt आया हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका H निकला था, व्हाट इज H, ये वही H है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो H इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाई A इंटू dt। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हीट ट्रांसफर रेट होता है वॉट, ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका केल्विन। तो अगर आप H की जो यूनिट दिखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो ये जो आपको यूनिट दिख रही है ये आपको किसकी यूनिट दिख रही है, ये आपकी H की यूनिट है। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द यूनिट ऑफ H। अब हमको क्या करना है, ये आपको जो H है इसी के बारे में हमको कुछ बातें करनी है। पहला थोड़ा सा मैं कंडक्टिविटी को रिलेट करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। कहीं पर अगर आपको याद हो तो जो आपने K की बात किया था, K इज द हम लोग जो बात किए थे दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये था आपका थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो आपका K निकल कर आया हुआ था, K इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये जो आपको K निकल कर आया हुआ था, K क्या था आपका, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। और इसीलिए हमने पहले वाले पिछले वीडियो में हमने अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग K की वैल्यू फाइंड आउट की है। मतलब जहां पर प्रॉपर्टी है तो अलग अलग जैसा जैसा मटेरियल होगा, मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर, उसके लिए हमने यूज किया था। बेसिकली आपका यहाँ पर H के साथ क्या बात हो रही है, देखिए जैसे मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई प्लेट है, अगर वो हॉट प्लेट है, मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई हॉट प्लेट है और यहाँ से क्या है कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर TW है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, T इन्फिनिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका देखेंगे तो हीट ट्रांसफर आपको किस तरीके से दिख रहा है, ये आपको इस तरीके से आपका क्या ऊपर की तरफ थ्रू द बैंड से ये आपका क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात चल रही है तो हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं वो किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, H के लिए कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि क्या यहाँ पर H को ये बोलना सही है कि प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। तो मैंने आपको एक चीज पहले भी बताया है, H इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो क्या H को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बोले, ये सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो है, तो क्या हम लोग H को यहाँ पर ये डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, नहीं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल यहां पर मान लीजिए कि अभी ये नॉर्मल नेचुरल तरीके से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन। हो सकता है कि आपने यहां पर ब्लोअर या फैन लगा दिया तो कूलिंग और फास्ट हो जाएगा। दूसरा चीज, अभी आप मान लीजिए कि कूलिंग आप एयर में कर रहे हो सकता है कि आपकी कूलिंग वाटर में हो सकता है कि आपकी कूलिंग ऑयल में हो। तो ये आपका डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो H वाला पैरामीटर जो निकल कर आ रहा है, H जो है, H डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अभी तक जो हमने नाम लिया हुआ है ना, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। अब ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे पैरामीटर निकल कर आ जाएंगे। एग्जांपल्स के लिए अगर आप देखिए, रो, म्यू, Cp, K दैट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपका आ जाएगा G, बीटा, डेल T, और आप देखेंगे तो वेलोसिटी, और आपका D दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। ये सब जो आपके पैरामीटर हैं, ये सब पैरामीटर आपके थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है। और ये सब आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि आपने क्या है, ब्लोअर लगाया है कि नेचुरल तरीके से ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस चल रहा है, कि आपने ऑयल में किया है, कि आपने वाटर में किया है, कि एयर में किया है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो आपका कन्वेक्शन जो है, तो अगर आपको याद हो तो हमने कन्वेक्शन को बेसिकली दो तरीके से कैटेगराइज किया था। एक जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड फ्री कन्वेक्शन, एक जो हमारा है वो हमारा क्या होता है, फ्री कन्वेक्शन। और इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये जो हमको दूसरा पार्ट दिख रही है क्या है आपके पास, ये हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन।
तो अगर आप इस पे बात करोगे तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन में अगर आपको याद हो तो यहां पर केवल जो सिनारियो चलता है ये आपका ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, याद है, और मतलब बायनेंसी नेचर के कारण। और यहां पे अगर आप याद करेंगे तो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल मीन और एजेंसी, ड्यू टू एक्सटर्नल मीन और क्या हो सकता है जो एक्सटर्नल एजेंट जो भी है आपका। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो h की वैल्यू है फ्री में किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है और फोर्स पे किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है। वैसे तो कन्वेक्शन एक आपका अलग से चैप्टर ही है, लेकिन यहां पर फिर भी जानकारी के लिए जो आपका फ्री कन्वेक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, रो, म्यू, सीपी, के, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, डेट इज जी ग्रेविटी, बीटा बल्क मीन टेम्परेचर, ठीक है, डेल टी, ये सब जो है ये आपका डिपेंड करता है ड्यू टू फ्री कन्वेक्शन। अगर आप फोर्स कन्वेक्शन की तरफ जाएंगे तो फोर्स कन्वेक्शन में आपको ये पैरामीटर तो कॉमन है, रो, म्यू, सीपी और के, ये तो कॉमन पैरामीटर है। अब ये बताइए कि अगर आप फोर्स कूलिंग कर रहे हैं तो उस पर वेलोसिटी का इफेक्ट आएगा कि नहीं। डेफिनेटली तेजी से कूलिंग होगा तो कहीं ना कहीं आपको वेलोसिटी का इफेक्ट दिखेगा। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है, डी का इफेक्ट दिखेगा। व्हाट इज डी, डी यहां पर है डेट इज द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस, ये ध्यान रखना है। ये जो हम लोग डी की बात कर रहे हैं यहां पर व्हाट इज डी, डी यहां पर है डेट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन, ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो ये जो आपको कंडीशन समझ में आ रहा है ये आपका फोर्स कन्वेक्शन के लिए है। तो फ्री कन्वेक्शन में देखिए कभी भी वेलोसिटी वाला टर्म्स नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी पहचान है किसकी, फ्री कन्वेक्शन की, ये ध्यान रखिएगा। जो आपका फ्री कन्वेक्शन है, फ्री कन्वेक्शन में कभी भी आपको वेलोसिटी वाला टर्म्स नहीं दिखेगा, ये एक बहुत बड़ा पहचान है, ध्यान रखिएगा फ्री कन्वेक्शन को लेके। फोर्स कन्वेक्शन में हमेशा आपको क्या है, ये फोर्स कन्वेक्शन की सबसे बड़ी पहचान है कि इसके साथ आपको क्या दिखेगा, ये वेलोसिटी वाला टर्म्स आपको डिफाइन होगा फोर्स कन्वेक्शन में। कहानी क्लियर है, चीजें क्लियर है यहां तक। तो ये आपकी जो कहानी है ये कन्वेक्शन में फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन दोनों के साथ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो h है, तो ठीक है क्या हमारी कुछ h की वैल्यू निकल कर आएगी कि बस यही सब कथा कहानी चलते रहेगा। तो बिल्कुल देखिए आपको h की वैल्यू मिलेगी और h की वैल्यू आपकी गैस के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है, लिक्विड के लिए अलग है। दूसरा चीज फोर्स्ड है कि फ्री है, उसके कैटेगराइज पे बात करना पड़ेगा। तो एक बार चलिए हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, जो जो चीजें हमारी वैल्यू हो सकती है। पहला अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहला चीज फ्री कन्वेक्शन, फर्स्ट देखते हैं इसमें। फर्स्ट है हमारे पास फ्री कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन ये हम लोग किस पे देख रहे हैं, फ्री कन्वेक्शन इन गैसेस एंड वेपर, गैसेस एंड वेपर। तो अगर आप ये फ्री कन्वेक्शन में जाएंगे तो यहां पर जो h की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलती है 3:25। यूनिट आप क्या लिखोगे, देखिए वहां पे यूनिट निकाला हुआ है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्री कन्वेक्शन है गैस और वेपर के लिए। उसी तरीके से अगर आप सेकेंड पैरामीटर की तरफ बढ़ोगे तो ये आपका बनेगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। मतलब ये आप सेकेंड चीज अगर आप देखोगे तो दिस इज द फोर्स्ड कन्वेक्शन इन गैसेस एंड वेपर, गैसेस एंड वेपर। तो फोर्स कन्वेक्शन के लिए जो h की वैल्यू है वो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा 25 to 250 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। डेफिनेटली फोर्स्ड है तो उसके लिए h की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि h बढ़ेगा तो डेफिनेटली देखो यहाँ से हीट ट्रांसफर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको जो h दिख रहा है ये आपको फोर्स कन्वेक्शन में दिख रहा है गैस के लिए, और ये आपको क्या दिख रहा है, फ्री कन्वेक्शन में दिख रहा है। तीसरा, अब ये बताओ कि अगर आप वाटर लेके आओगे तो कूलिंग और स्लो होगा कि फास्ट होगा, मतलब हीट ट्रांसफर और बढ़ेगा कि कम होगा। वाटर के साथ हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, हीट ट्रांसफर बढ़ने का मतलब h की वैल्यू डेफिनेटली बढ़ेगी। तो अगला पैरामीटर हम लोग देखें अगर फ्री कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन इन लिक्विड,
फ्री कन्वेक्शन इन लिक्विड, ठीक है, और एंड वाटर। तो फ्री कन्वेक्शन लिक्विड और वाटर के लिए अगर आप देखोगे तो आपको H की वैल्यू क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा 250 to 600, ठीक है, 250 to 600 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। समझ में आया? ये आपको जो कहानी दिखी ये आपको 250 to 600 फ्री कन्वेक्शन है। अब ये बताओ इसी में वाटर लगा के फोर्सफुली कर देंगे तो मतलब अब हम लोग पंप यूज करते हैं, तो पंप यूज करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज द फोर्स्ड कन्वेक्शन। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा फोर्स्ड कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड किसके लिए, वाटर के लिए। तो फोर्स कन्वेक्शन अगर आप देखोगे लिक्विड और वाटर के केस में तो ये आपको क्या मिलेगा, जो H की वैल्यू है ये आपको मिलेगा डेफिनेटली इससे भी ज्यादा आएगा, कितना आएगा 600 to 3000, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये आपको फोर्स कन्वेक्शन के लिए आया हुआ है। तो फिर से आप ये वैल्यू देखिए, जो H की वैल्यू, ये सब वैल्यू क्या आपसे एग्जाम्स में पूछता है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी वैल्यू है ये सब वैल्यू आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्लियर? अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पर दो चीजें और हैं, एक हमारे पास होता है बॉइलिंग की कहानी और एक होता है हमारे पास कंडेंसेशन का कहानी। तो अगर आपसे ये बोले क्या ड्यूरिंग कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर कितना होता है, ठीक है, कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब अगर आपका कंडेंसेशन है इस टाइम बताओ H की वैल्यू इससे ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। देखिए कंडेंसेशन और जो फेज चेंज वाला जोन होता है वेपोराइजेशन, इसमें आपको जो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है तो डेफिनेटली इसमें हीट का इंटरेक्शन ज्यादा चाहिए, और हीट का इंटरेक्शन ज्यादा चाहिए मतलब कहीं ना कहीं आपको H की वैल्यू भी ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कंडेंसेशन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए तो जो आपको H की वैल्यू दिख रही है ये आपको करीब करीब मिलता है कितना, 5000 to 25,000, 5000 to 25,000, ठीक है, ये आपको मिलेगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक उसी तरीके से कंडेंसेशन मतलब आप समझ गए क्या होगा, कंडेंसेशन मतलब आपका होता है क्या, ये आपका वेपर टू लिक्विड, यही तो है कंडेंसेशन। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं वेपोराइजेशन का, तो वेपोराइजेशन के केस में आपको क्या मिलता है, ये जो आपको वेपोराइजेशन है तो यहां पर आपको मिलेगा लिक्विड टू वेपर, और वेपोराइजेशन के केस में अगर आप देखोगे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इसके लिए जो H की वैल्यू मिलती है वो आपको मिलती है कितना, 10,000 से 50,000, 10,000 से 50,000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। कहानी को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ये जो आपको ये आपको H की वैल्यू है। तो देखिए बात है कि K जो था वो थर्मल कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा था जैसा आपका मटेरियल है, लेकिन H आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, इसीलिए तो उसको प्रॉपर्टी नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि H का वैल्यू क्या है, पहला तो आप बोल रहे हो कि फ्री है कि फोर्स्ड है, दूसरा आप बोल रहे हो कि गैस है कि लिक्विड है, उसमें भी आपका डिपेंड कर रहा है कंडेंसेशन है कि वेपोराइजेशन है। तो ये सब आपके अलग अलग वैल्यू है आपकी जानकारी के लिए। ये वैल्यू आपको एग्जाम्स में मैचिंग में पूछा हुआ है, ठीक है, मैचिंग में पूछा हुआ है। तो फिर अगेन बोल रहा हूं एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो आपको बेसिकली H की वैल्यू दिया रहता है, और H की वैल्यू क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल कर आती है। इसीलिए जब हम लोग कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें H के लिए आप एम्पेरिकल रिलेशन बहुत देखेंगे। एम्पेरिकल समझ में आता है, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से निकाले गए हैं और उसको आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना रहता है, जिसके लिए निकालना है उस वैल्यू को आप पुट करिए, और पुट करने के बाद आप वहां से H की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। ठीक है, ये कन्वेक्शन के साथ होता है, इसीलिए जो आपका कन्वेक्शन वाला पार्ट है उसमें आपको लंबे चौड़े फॉर्मूले खूब देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक कन्वेंशन को लेके, कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है, तो कन्वेक्शन में आपको फ्री और फोर्स वाला कहानी क्लियर हुआ, H की अलग अलग वैल्यू क्लियर हुई है। यही H की वैल्यू क्या अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है। फिर से आपकी जानकारी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बता चुका हूं, फोर्स कन्वेक्शन आएगा। फोर्स कन्वेक्शन में आपको क्या देखना है, वेलोसिटी। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस है इसकी हमने बात नहीं की। कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस मतलब क्या होता है कि सपोज मान लीजिए डिपेंड करता है कि उसका कौन सा पोर्शन आपका हीट ट्रांसफर के लिए जा रहा है।
जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर आपका मान लीजिए वर्टिकल पोजीशन पे है, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो इसका हाइट हो जाएगा, एल ले लो या डी ले लो, सॉरी डी तो आप डाया ले लोगे तो इसको आप एल ले लो। उसी तरीके से अगर आपका मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वाला है तो इसके लिए अगर आप कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन देखोगे तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन आपको क्या दिख जाएगा, ये आपको इसका डाया दिख जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।